हेलो सभी को गुड इवनिंग। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अभी जो है कल मैंने अपना फेज़ एग्ज़ाम का यहाँ पे डाला था। जैसा कि जो हमको दिक्कतों का सामना करना पड़ा वो सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में कल की वीडियो में बताया था। और आज हमने जो है ख़ास करके क्या क्या इंटरफेस देखने को मिला और क्या क्या चीज़ें नई चीज़ें देखने को मिली और कहाँ तक ये फ़ेल है ये यूडीक्यूटी, ये सारी चीज़ हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और साथ में ये भी बताएंगे कि आज मेरे साथ क्या क्या हुआ और मैंने वहाँ पे सेंटर पे क्या क्या किया और अपने हक की लड़ाई के लिए मैं क्या कहाँ तक गया। ये सारी चीज़ मैं बिल्कुल आज वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। और मैं आप सभी लोगों को बता दूँ कि जितने भी लोग हैं ये इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं, आप समझ जाइए कि अभी ये छोटे एग्ज़ाम में इनका ये हाल है तो सीजीएल जैसे बड़े एग्ज़ाम में ये क्या करेंगे। सबसे पहले मैं बताता हूँ, सबसे पहला पॉइंट मैं आज डिस्कस करता हूँ आप सभी के बीच में कि जब मेरा 12th का पेपर भी था, आज मेरा 12th वाला लेवल का भी पेपर था, मैंने 12th वाला सही से दिया। उसका लेवल आप लोग हमेशा कि जैसे जानते हैं कि बिल्कुल कैसा एसएससी इस बार क्वेश्चन बना रही है, तो वैसा ही था। उसको हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हमारा जो मेन मकसद है वो इस वीडियो बनाने का वो मैं यहाँ पर आज डिस्कस करूँगा। सबसे पहले बता दूँ कि मेरा आज ग्रेजुएशन लेवल का पेपर था और जैसे ही मैं एग्ज़ाम सेंटर के अंदर गया ना, वहाँ पे सीढ़ियों पे कुछ लोगों को रोक दे रहे थे। सर्वर नहीं काम कर रहा है, क्या नहीं काम कर रहा है पता नहीं, सेंसर नहीं ले रहा है, क्या पता नहीं 100 यहाँ पे गलतियाँ थी उन लोगों में। और किसी का एंट्री हो रहा है, किसी का फिंगरप्रिंट नहीं मैच कर रहा है, किसी का कर रहा है, कोई जा रहा है कोई नहीं जा रहा है, ऐसा सिस्टम था वहाँ पे। और जब अंदर जाने के बाद जब एसएससी ने वहाँ पे जब हम लोग का एग्ज़ाम चल रहा था तो उनके बीच में जो जितने भी इन्विजिलेटर थे वो आपस में बातें कर रहे थे। सभी लोग आपस में बातें कर रहे थे और एसी नहीं चल रहा था वहाँ पे। और बिल्कुल गर्मी में हम लोग पेपर दिए हैं और माउस जो है बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। माउस वहाँ पे इतना लैग कर रहा है कि मैं क्या बोलूँ, माउस बिल्कुल काम नहीं कर रहा था। और ऊपर से जो ये जितने भी इन्होंने सर्वर बनाया है ना, ये पता नहीं किस टाइप का सर्वर है कि इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सर्वर कैसे इसको ये कर दिए हैं। ये एक साथ कई बच्चे जब एग्ज़ाम दे रहे हैं ना तो इनका सर्वर पता नहीं उड़ जा रहा है, क्या हो जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और माउस जब मैं ऐसे करके नीचे ला रहा था, जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन दिया था इन्होंने। एक बार जब मैं पैसे सॉल्व कर रहा था तो आप सब लोग अपने मन से बताओ कि जब पैसे सॉल्व करना होता है तो उसको समझना भी होता है कि नहीं होता है, ये क्या उसको पढ़ना होता है सिर्फ, ये बताओ आप हमको। वहाँ पे पैसेज को पढ़ना होता है सही से और फिर उस पैसेज में क्या पूछा गया है उसके रिगार्डिंग हमको आंसर देना होता है। और जब आप ही ये बताओ कि जब डबल स्क्रॉल दोगे हमको तो मैं नीचे वाला एक बार स्क्रॉल करूँ फिर ऊपर वाला स्क्रॉल करूँ, ये बताओ आप हमको। आप अभी जाओ मेरे कहने से और कोई लैपटॉप पे डबल स्क्रीन का चीज़ आप लेके पढ़ो। भाई एक तो इतना छोटा इंटरफेस दिया था, ऊपर से ये इतना बड़ा पैसेज था, मैं क्या बोलूँ। इनको थोड़ा भी हक नहीं है, समझ नहीं है कि बिल्कुल कि स्टूडेंट के साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्या हो रहा है। और इतना ही नहीं, मेरे साथ 4-5 कैंडिडेट ऐसे भी थे जिनका पेपर बहुत ही गंदा गया और वो तो कह रहे हैं कि 50 अटैम्प्ट किए, किसी ने 40 अटैम्प्ट किए और क्वेश्चन में इतने एरर हैं कि भाई मैं क्या बोलूँ। एक क्वेश्चन में व्यास बताए, एक्स व्यास मैंने दिया हुआ है, एक्स का मान बताएं। क्या क्वेश्चन है भाई, ये क्या क्वेश्चन है, पता ही नहीं चल रहा है किस तरीके की लॉजिक की क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। कुछ तो सेंस होना चाहिए क्वेश्चन का, लेकिन इनके अंदर थोड़ा भी शर्म नहीं है कि इन्होंने क्या कर रहे हैं स्टूडेंट के साथ। बिल्कुल हद कर दिए हैं ये। और यहाँ तक कि ये छोड़िए, जब आप जूम आउट करते हैं तो इतना छोटा हो जा रहा था कि जिसका कोई हद ही नहीं है। और आपको हमेशा तो ये डबल स्क्रॉल वाला सिस्टम हमेशा रह रहा है, ये समझ जाइए आप। ये आपको समझने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि डबल स्क्रॉल हमेशा रह रहा है। तो ये इन्होंने पता नहीं क्या सिस्टम ये बना के रख दिया है कि बिल्कुल कि रद्दड़ कर दिया है, इसको दिमाग ख़राब कर दिया। और क्वेश्चन का एक लेवल ऐसा जा रहा है कि जिसको कोई ऊपर ही से जा रहा है और एक लेवल ऐसा जा रहा है कि जहाँ पे 169 का रूट पूछ रहे हैं। वाह भाई वाह एसएससी वाह, और तालियां बजा रहे हो। हमको तो ये नहीं समझ में आता है कि जब आप टीसीएस ठीक था तो टीसीएस को बदला क्यों, यूडीक्यूटी को क्यों लाया। जब टीसीएस सही तरीके से एग्ज़ाम करा रहा था, हम लोगों ने वहाँ पे रिफॉर्म्स के लिए गए थे, ना कि हम लोगों ने ये बोला था कि बिल्कुल कि टीसीएस को हटा दो, यूडीक्यूटी को ला दो। ऐसा तो कोई कैंडिडेट नहीं या फिर किसी टीचर ने नहीं बोला था। मैं आज कितने दिक्कतों का सामना करके आया हूँ और मैं खुद समझ रहा हूँ कि ये पता नहीं, ये अभी ये छोटे एग्ज़ाम में इनका ये हाल है तो बड़े एग्ज़ाम में ये क्या करेंगे। इन्होंने बिल्कुल, इनको कुछ समझना ही नहीं है। और आप ये बताओ कि पहले आप जिम्मेदारी किसको, अच्छा ये बताओ कि आप कह रहे हो ट्रायल पीरियड में करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, पता नहीं दुनिया भर का। आपके पास तो लंबा चौड़ा भाषण भी होता है लिखने के लिए कि ये भाषण दे देते हैं, चलो ये इस बात स्टूडेंट के बात हो जाएगा।
ये बात तो बोल देते हो ना कि हाँ भाई चलो मैं स्टेटमेंट में ये दे देता हूँ, हो ख़त्म। पवन गंगा का वही हाल है। ये चीज़ तो सोचना चाहिए ना। इतना बड़ा स्टेटमेंट लिख के दे दो कि हाँ भाई आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, ये हो गया। आप ये बताओ कि आपको इतने बड़े एग्ज़ाम की जिम्मेदारी दी गई है, जहाँ पे CGL है, CHSL है, CPO है, स्टेनो है, बाकी कई तमाम की सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आया कि हम जिसको टेंडर दे रहे हैं क्या वो उस लायक है, उस लायक है कि नहीं है वो। ये सोचना चाहिए ना आपको। ये तो सोचना चाहिए, नहीं किसी नहीं सोचना चाहिए। बताइए आप जिसको एग्ज़ाम के टेंडर दे रहे हो क्या वो उस लायक है। अब ये सुनिए, उसके बाद जब मैं एग्ज़ाम से बाहर निकला तो मेरे कुछ दोस्त वगैरह थे वहाँ पे, तो उन्होंने बोले कि भाई आपका एग्ज़ाम कैसा गया। मैंने बोला यार बिल्कुल यार माउस की वजह से तो बिल्कुल बेकार चला गया। उन्होंने बोला चलो हम लोग बात करते हैं इसके लिए। हम लोग जब वहाँ पे गए तो वो कह रहे हैं डिबार करवा देंगे। भाई मजाक बना के रखे हो क्या, ये क्या समझ लिए हैं ये। ऐसा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। कह रहे हैं ये पुलिस बुला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये क्या बात हुई। मतलब एक स्टूडेंट जब जाता है अपनी बात अगर वहाँ पे रखने की, हाँ भाई मेरा सिस्टम में ये प्रॉब्लम था, ये बात थी, कह रहे डिबार करवा देंगे, ये करवा देंगे। हमने बोला कि आप सीधा बताओ कि ये था कि नहीं था। कह रहे इन्विजिलेटर बीच में आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन इनको जरा भी बहस नहीं करनी है उस बातों पे, कुछ नहीं समझना है। और वहाँ तक कि एक जो वहाँ पे जो इन्विजिलेटर थी, मैंने बात किया तो वो कह रही है कि हमको पता ही नहीं है। और ये बताइए कि बीच एग्ज़ाम में, जैसे मैं एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसी बीच में ला रही हैं तो कह रही है कि यहाँ पे ये साइन करिए, यहाँ पे थंब लगाइए। भाई ये क्या बात हुआ। एक तो आप लेंदी पेपर बना रहे हो और ऊपर से ये सब कर रहे हो। ये चीज़ें सोचना चाहिए कि नहीं सोचना चाहिए। और ये जितने भी सारी ये गड़बड़ हुए हैं ना, ये गलत चीज़ें हैं, इसको सही करना चाहिए। ये अच्छा ये बताओ स्टूडेंट कहाँ जाए, कहाँ किससे बोले, ये बताओ। स्टूडेंट किससे जाए, कहाँ बोले, कि अपनी बात कहाँ रखे, ये बता दो आप। हम लोग को जो सोचना पड़ रहा है, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, किससे बोलें। वहाँ पे इन्विजिलेटर तो आपका सुन नहीं रहा। ये इतना पता नहीं। आज हम लोगों ने करीब वहाँ पे 1 घंटे तक वहाँ पे प्रदर्शन भी किया था इसके लिए कि कम से कम आप लिखित में तो दे सकते हो ना कि हाँ मतलब ये बात थी। वहाँ पे जब माउस काम नहीं कर रहा था, AC नहीं चल रहा है, बताइए लड़का गर्मी में, इतना बच्चों का आप एग्ज़ाम एक बार में ले रहे हो, बताओ ये पॉसिबल है। फ़ैन जो है उससे अच्छा तो मेरा फ़ैन चल रहा है, उन लोगों से अच्छा तो मेरा फ़ैन चल रहा है। कम से कम उनको तो सोचना तो चाहिए भाई। इन्होंने बिल्कुल, आज मैं क्या बोलूँ, इन्होंने बिल्कुल स्टूडेंट के नाम पे बिल्कुल कलंक लगा दिया है हम लोगों को, और समझ ही नहीं पा रहे हैं कि बिल्कुल ये होगा। और पता नहीं अभी तो ये हम लोग को ये प्रॉब्लम है, उसके साथ में आने वाले एग्ज़ाम पे प्रॉब्लम है। आप इतने बड़े एग्ज़ाम को आप जब कंडक्ट करवा रहे हो, जहाँ पे CGL CHSL वगैरह वगैरह कई सारी तमाम सारी चीज़ें हैं, और उसके लिए फिर आप ये नहीं सोच रहे हो भाई बच्चों का भविष्य है। ये भी तो सोचो, ये भी तो सोचो कि हाँ बच्चों का भविष्य है वहाँ पे। चलिए ठीक है, जो भी ये कंसर्न था मैंने आप सभी लोगों के लिए डिस्कस किया, और इस वीडियो को शेयर करिएगा जिससे ये SSC तक बात पहुँचे और वो इसके लिए एक्शन ले। और बाकी देखते हैं सब तमाम टीचर जो हैं हमारे साथ क्या करते हैं और क्या चीज़ें एक्शन लेते हैं। उन्हीं लोगों के मद्देनज़र रखते हुए हम लोग भी आगे बढ़ेंगे, और क्या होता है ये सारी चीज़ें बिल्कुल हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू। और आज का जो मेरा एग्ज़ाम एक्सपीरियंस आप सभी लोगों के बीच तमाम दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे आने वाले जितने भी लड़के हैं वो इस बात से अवगत हो जाएँ। थैंक यू।